बरतानवी अवाम को बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ रिहायशी मकानात की शदीद किल्लत का सामना है। नए दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त 2,24,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं, जबकि लाखों अफराद घर दस्तियाब ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से चीफ रिपोर्टर इरफानुल हक ने लंदन में मुख्तलिफ कारोबारी अफराद और मुश्किलात का शिकार आम अफराद से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लंदन में यहाँ पे एक तरफ महंगाई जो है वो पूरे अरूज पर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा हाई है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ दीगर मसाइल जो है वो बड़े अहम है। एक तो यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स आए पिछले हालिया सालों में, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक तो यहाँ पे बेरोज़गारी जो है उसमें इजाफा हुआ है। और दादोशुमार के मुताबिक 2,24,000 लोग ऐसे हैं जो अब 16 साल से ऊपर है, लेकिन वो बेरोज़गार है। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा जो बड़ा मसला है वो यहाँ पे रिहाइशों का है। यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो नहीं मिल रही लोगों को। अगर मिल भी रही है तो उसका किराए इतने ज़्यादा है कि वो आम बंदा, स्टूडेंट या नया आने वाला, जो यूके में नया आने वाला है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ छोटे बिजनेसमैन से, उनसे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहाँ पे बेरोज़गारी के हवाले से, हुकूमती कवानीन के हवाले से, और कुछ लोगों से भी पूछते हैं जिनको यहाँ पे फेस करना पड़ा यहाँ पे बेरोज़गारी और अपने रिहाइशों का मसला। तो हम बात करते हैं उनसे। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि उसकी कुछ वजूहात हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। देखिए उसमें मेन जो चीज़, जैसे कोविड के बाद लोगों ने घरों से काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारी जो कंपनीज उन्होंने अपनी चीज़ों को रीडिज़ाइन किया, जॉब डिस्क्रिप्शंस को चेंज किया, और बहुत सारी जो जॉब क्रिएट हैं वो ऑनलाइन चली गई, जिसमें रिमोटली लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो उससे एक मेन इफेक्ट इसमें मैं समझता हूँ। प्लस हाई स्ट्रीट पे जो हमारी बहुत सारी शॉप्स हैं उनको क्लोज़ कर दिया गया, वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट्स आई हैं। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी वजूहत है, इसमें आपने देखा कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है। तो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रिमोटली चीज़ों को हैंडल किया जाए, जिसमें जो है मैन पावर को कम से कम यूज़ किया जाए। जी, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो पाएगी अगर ये चाहें। जैसे कि कोरोना से पहले बहुत सारे इलाके जो थे हमारे जो है ना 24 घंटे खुले रहते थे, जैसे कि टेस्को है, सेन्सबरी है, बहुत सारे हमारे जो है ना डिपार्टमेंट ऐसे थे कि वो खुले रहते थे और स्टूडेंट वगैरह को चांस मिलता था। जो भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी ज़ीरो थी तकरीबन। जैसे ही पेंडेमिक लगा उसके बाद उन्होंने जो है ना बहुत सारी जो दुकानें थी उनको बहुत कम मुद्दत तक खोलने का जो है ना इन्होंने इरादे बनाए, जो 7 बजे से फिर 10 बजे तक। आज भी जो है ना टेस्को देखें कब तक खुलता है। टेस्को जो रात को खुलता था, जो सेंसबरी जो भी 24 घंटे खुलते थे, इस वक्त आप ये देखें कि उन्होंने बहुत कम आवर कर दिए हुए हैं। तो इसी तरह इनको चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाएं, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत सारे जॉब निकलें। ब्रेक्सिट के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत लीनियंट हुई। उन्होंने कहा कि हम बाहर से लोगों को, स्किल्ड वर्कर पे, स्पेशली केयर वर्कर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। उस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे पिछले कह लें कि 2 सालों में 2 मिलियन से ज़्यादा केयर वर्कर, स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज यहाँ पे आ गई है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। जब प्रॉपर्टी की शॉर्टेज होगी तो वही रूल लगेगा कि अगर बिल्डिंग, अपार्टमेंट या हाउस या रेंट पे नहीं मिल रहे तो रेंट भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब जो नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ से आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको स्टॉप किया जाए। इस वजह से उन्होंने जो केयर वर्कर और दूसरों के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी स्टॉप कर रहे हैं। इसमें लगता है कि फ्यूचर में थोड़ा सा फ़ायदा होगा, इसमें शायद रेंट डिक्रीज़ हों। मुश्किल है, लेकिन जब रेंट बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। उसकी दूसरी बड़ी रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट शॉर्टफॉल है प्रॉपर्टीज़ का, नई प्रॉपर्टीज़ का। तकरीबन 5 लाख हर साल उनको नई प्रॉपर्टीज़ बनानी पड़ती हैं, जो इस वक्त बहुत शॉर्टेज है। और ये मेरा नहीं ख्याल है कि 50,000 से ज़्यादा एक साल में कंप्लीट कर रही हैं। तो ये 2 मेन रीजंस हैं जिस वजह से अभी सख्तियाँ की हैं। बुनियादी तौर पे ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। बुनियादी तौर पे कुछ सख्तियाँ बेजा की गई हैं। मुझे इस गवर्नमेंट की समझ ही नहीं आती, ये गवर्नमेंट हो या इससे पहली कोई गवर्नमेंट हो, वो लोग अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे हालत बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ ये अपने शहरियों को फैसिलिटेट करने की बजाय दूसरों को फैसिलिटेट करते रहेंगे। यहाँ पे जब ये ब्रेग्जिट का हुआ तो एक भरमार हो गई लोगों की। जो जितना भी एशियन यूरोप में बैठा हुआ था वो सारे का सारा सैलाब यहाँ पे उमड़ा है।
और उन लोगों को आते ही तमाम बेनिफिट दे दिए गए, जबकि जो लोकल है उस बेचारे को बेनिफिट नहीं मिलते। मार्केट की पोजीशन इन दिनों गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से बड़ी फ्लक्चुएटिंग सी पोजीशन है। जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी है, और जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी है। प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी कि हम प्रॉपर्टी जो बिज़नेस है उसको बूम दे सकें। उसकी वजह गवर्नमेंट की जो बेसाख्ता सख्तियाँ हैं, कुछ अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, या कुछ ये बताइएगा कि आप वापस जा रहे हैं आप पाकिस्तान अपने मुल्क, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जी मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास यहाँ का, और मैं पाकिस्तान गया था। वापस आके मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए, लेकिन कोई प्रॉपर्टी जो है वो जो मेरे बजट के हिसाब से मुझे सूट करती हो। मतलब इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और ख़रीद नहीं सकता, तो इसलिए मजबूरन मैं दोबारा वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। लंदन में जो अकोमोडेशन की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। हम बार बार इधर आते हैं प्रॉपर्टी डीलरों के पास, तो वो डेट दे देते हैं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी नए स्टूडेंट आए हैं, नए इनटेक आए हैं, तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अभी रिसेंटली हमारा एक दोस्त है, अभी मेरे पास बैठा है, तो उसकी एक बेटी है और एक उसका अपना बेटा भी है, तो वो 2 दिन से खज्जल ख्वार हो रहे हैं, उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रही। ये इधर इतने लोगों को प्रॉब्लम है अकोमोडेशन की। अब ये भाई आए हैं, इनको 1 महीना हो गया, अकोमोडेशन ही नहीं मिल रही है। हालांकि एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह अकोमोडेशन नहीं। न्यू एम कम्प्लीटली जो है ना तबाही की तरफ जा रहा है। कोई न्यू एम काउंसिल ही नहीं हेल्प करती है। इतनी यही प्रॉब्लम है कि अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही है, ढूंढ के थक गए। बहुत प्रॉब्लम है। ये आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे कुछ लोगों की और छोटा बिजनेसमैन की, जिनका कहना था हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे जो बड़े स्टोर हैं जिनकी पेंडेमिक के बाद जिनकी टाइमिंग जो है वो कम कर दी गई थी, जो पहले 24 घंटे खुले रहते थे, उनको दोबारा खोला जाए, ताकि लोगों में जो बेरोज़गारी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो नए आने वाले लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए, यहाँ पे नई रिहायशी सहूलियात फराहम करनी चाहिए, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके और यहाँ पे जो रिहाइश का मसला है वो हल किया जा सके। इरफानुल हक, दुनिया न्यूज़, लंदन।